Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to the new video and I hope you all are fine and जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, the best of luck all of you and आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ आप सबसे कि अगर आप सब लोग जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने इस चैनल में और भी टॉपिक्स पर और भी जो आपकी बुक्स हैं, जितना भी सिलेबस बाकी जो बुक्स हैं एडीपी में पढ़ते हैं ख़ास तौर पर, उस पर वीडियो बनाई जाए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। फिर आपकी कमेंट्स को देखते हुए आगे बाकी चैप्टर्स के ऊपर आगे वीडियो बनाएंगे। बाकी चैप्टर्स पर भी और बाकी बुक्स पर भी आगे वीडियो बनाई जा सकती है अगर आप लोग चाहें तो, अदरवाइज़ फिर से नहीं बनाई जाएगी। तो आज हम बात करेंगे एडीए जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि एडीपी के स्टूडेंट एडीए करते हैं, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स पार्ट 2 इंग्लिश की बुक की तैयारी कैसे करें, पेपर पैटर्न क्या है। हमने लास्ट वीडियो में बुक शेयर की थी आपके साथ कि बुक आपने कैसे तैयारी करनी है, तो आज हम शेयर करेंगे उसका पेपर पैटर्न और ये भी कि आपने उसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन सी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आप ज़्यादा मेहनत करें तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। क्योंकि एडीए के अंदर जैसे बीए के अंदर कहा जाता है कि इंग्लिश पास करना सबसे मुश्किल काम है, तो एग्जैक्टली यही चीज़ एडीए के अंदर है। एडीए के अंदर इंग्लिश को पास करना एक बहुत ही मेहनत तलब और एक महंगा तरीन और एक अच्छा खासा मुशक्क़त काम है, मुश्किल वाला काम है जो आप लोग आसानी से नहीं कर सकते। वो इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल हमने खुद बनाया कह के कि इंग्लिश मुश्किल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपने तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके बुक में एडीए के स्टूडेंट्स एडीए पार्ट 2 यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ठीक है, तो हम उसके जो पहला क्वेश्चन पेपर के अंदर पार्ट 2 में आता है वो ये, उसके भी सेक्शन एज इट इज़ पार्ट 1 की तरह 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब जो सेक्शन 1 है उसके अंदर आपके बेसिकली 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन 1 के अंदर आता है वो ये है कि आप जो शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हैं, हम लोग आजकल हम शॉर्ट स्टोरीज से ऐसे जितने भी हम ऐसे पढ़ रहे हैं, मतलब मॉडर्न ऐसे, अब मॉडर्न ऐसे जितने भी हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर से 3 क्वेश्चन आते हैं, कोई से 2 क्वेश्चन हमने लाजमी करने होते हैं और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करता है। इस तरह आपने 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वहाँ पर, तो ठीक है। तो अब इतनी स्टोरीज़ हैं, इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कस करेंगे। मॉडर्न ऐसे हैं तो हम डिस्कस करेंगे कि कितना ज़्यादा मॉडर्न ऐसे हैं और आपने कौन कौन से हैं जो लाजमी करने हैं, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में भी हम लाजमी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है वो ये होता है द ओल्ड मैन एंड द सी, जो नावल है हमारा, एक पूरा नावल है, इसके अंदर आई थिंक 40 क्वेश्चन हैं, वहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं, आपने 2 क्वेश्चन लाजमी करने हैं। पहले वाला पैटर्न एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो टोटल जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो उनसे है ये 20 मार्क्स कैरी करते हैं, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 10 मार्क्स के। इस तरह आपका ओल्ड मैन एंड द सी भी कंप्लीट हो गया। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लाजमी डिस्कस करेंगे। ये 40 मार्क्स से थे, ये सेक्शन ए यानी कि सेक्शन 1 के थे। अब इस बुक का चैप्टर यानी कि सेक्शन 2 स्टार्ट होता है जहाँ से आपका पेपर आता है और वहाँ से आता है 60 मार्क्स। ये 60 मार्क्स जो से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर हम वीक एरियाज़ कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो ये होता है कि इडियम्स लिखें, यानी कि राइट द इडियम। आप इडियम बनाए, एक वर्ड दिया होता है कि इडियमेटिक एक्सप्रेशन आती है, वहाँ पे इडियम और फ्रेजल वर्ब्स, 2 फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, 5 इडियम्स होते हैं। 10 मार्क्स के ये आते हैं, आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसका तरीका ये होता है कि आपने मीनिंग नहीं लिखना, आपने जस्ट सेंटेंस लिखना होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो 4th क्वेश्चन आपका आता है वो ये होता है करेक्शन द वर्ब्स, करेक्शन ऑफ वर्ब्स आता है। ये मुश्किल तरीन कोई मतलब जो पार्ट होता है, लेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हैं अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। तो ये आपका आता है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स के अंदर आपने कोई सी 5 आपने करेक्शन जो होती हैं वो लिखनी होती हैं, ठीक है, सही करके। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, वो ये होता है कि यहाँ तो आपने एप्लीकेशन यहाँ पे लेटर लिखना है। एप्लीकेशन और लेटर 15 मार्क्स यानी कि 15 मार्क्स के होते हैं। आपने उसे कैसे कवर करना है, आप चाहें तो एप्लीकेशन करें, आप चाहें तो लेटर करें। बेसिकली आपको चाहिए कि आप लेटर करें, एप्लीकेशन बाद का जो आती है उसके अंदर CV लिखनी पड़ती है और बहुत से बच्चों को आप लगता है कि हम एप्लीकेशन लिख के आए थे लेकिन हमें कम मार्क्स मिले। कम मार्क्स मिलने की बड़ी वजह ये होती है कि 7 नंबर की एप्लीकेशन और 7 नंबर की CV मिला के 15 मार्क्स ही एक एप्लीकेशन कंसिडर होती है। तो बेसिकली अगर आपको CV लिखनी नहीं आती अच्छी वाली, तो आप सिंपल सी बात है, आप अपनी
आप अपना पॉइंट चेंज करें और आप लेटर लिखें। लेटर कैसे लिखना है वो हम लाजमी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपने एक अच्छा लेटर कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन जो सा होता है वो होता है ऐसे। आपको कोई से 5 टॉपिक दिए जाते हैं, कोई से 5 के अंदर आपने एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना होता है। सबसे मुश्किल और सबसे गंदी बात ये होती है, मुझे लगता है सबसे बुरी बात ये होती है कि हमारे स्टूडेंट्स ऐसे को छोड़ आते हैं, यानी कि आप 25% पेपर का पहले ही छोड़ आए हैं। तो ये सबसे गलत चीज़ होती है। 5 नंबर की आउटलाइन और 20 मार्क्स का ऐसे, यानी कि टोटल 25 मार्क्स बनते हैं। तो अगर आप 25 में अगर 4-5 पेज भी लिखा है तो मेरा ख्याल है आपको 7-8 नंबर या 10 नंबर मिल जाते हैं। तो ये ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। तो अब इसके वीक पॉइंट्स यही हैं कि आपने ऐसे और एप्लीकेशन को नहीं छोड़ना। हम सबसे पहले गलती क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऐसे या फिर हम ऐसे करते ही नहीं हैं या फिर सबसे पहले ऐसे को अटैम्प्ट करते हैं। आपने ऐसे और एप्लीकेशन या लेटर ये दो बड़ी चीज़ें हैं, ये मेन चीज़ें हैं, इसको आपने सबसे एंड पे हैंडल करना है, क्योंकि इनके अंदर कंटेंट बेसिकली ज़्यादातर आप खुद से लिखते हैं। जब इंसान खुद लिखता है तो वो सोचता है, वो पहले डिसीजन करता है, पहले आइडियाज़ बनाता है। तो आपने इस वजह से इसको सबसे एंड पे करना है। सबसे पहले आपने सेक्शन 1 यानी कि ओल्ड मैन एंड द सी और जो है मॉडर्न ऐसे वही करना है, क्योंकि वो हमारे पास एक पेट चीज़ें हैं। टू दी पॉइंट के अंदर हमारे पास एक टू दी पॉइंट चीज़ हमारे पास पड़ी है कि ये हमारा सिलेबस है, इसके अंदर से ये जो क्वेश्चन आने हैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या 100% वो क्वेश्चन आपके वहीं से आते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, मॉडर्न ऐसे और ओल्ड मैन एंड द सी को पहले ही याद कर लें। तो अगर आप वो याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन हल करने में, ठीक है। 40 मार्क्स आपने पहले ही अटैम्प्ट करें कि आप पासिंग एरिया क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद आपने इडियम्स एंड करेक्शन ये मस्ट करें, ये फ्री के मुफ्त के नंबर हैं और आपको इसमें से 10 के 10 नंबर पूरे मिलते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन करें, उसके बाद या फिर आपने लेटर करना है तो वो करें और एंड पे आप ऐसे करें। अब दूसरी अहम चीज़ ये है कि आपने पहले सेक्शन 1 जो आप अटैम्प्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपने मैक्सिमम 45 मिनट से 1 घंटे में आपने इसको फिल आउट करना है, यानी कि 2 घंटे जो से हैं वो अगले आप रखें सेक्शन बी के लिए। और सेक्शन बी के अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ आधे घंटे के अंदर आपने करेक्शन और ईडीएम हल करें और 20 मिनट के अंदर आप एक लेटर लिख लें, ताकि 45 मिनट्स आपके बच जाएँ। ऐसे क्लियर 45 मिनट्स के अंदर अगर आप सोच के भी लिखें तो आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आपने इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या और आपने इसको किस तरह अटैम्प्ट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।